इंडोनेशिया का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में होता है। इस वजह से इंडोनेशिया की खूबसूरती इसको दूसरे मुल्कों से नुमाया करती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया की तारीख और वहाँ नाफिज इस्लामी कानून के बारे में। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता है। यहाँ की करेंसी रुपया है। इंडोनेशिया का नाम दो यूनानी लफ्जों का मजमुआ है, इंडस यानी इंडियन, न्यूज यानी जजायर। इंडोनेशिया तकरीबन 13,670 जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनमें 6,000 आबाद जबकि बाकी गैर आबाद हैं। इसके शुमाल में मलेशिया, जनूब में बहरा हिंद, मशरिक में न्यू गिनी और जनूब में ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से इसका एक सिरा ऑस्ट्रेलिया से और दूसरा सिरा एशिया से मिलता है। दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इंडोनेशिया में 97.2% इस्लाम, 9.9% ईसाईयत, 1.7% हिंदू, 0.7% बुद्धिस्ट और इसके अलावा भी कई मजहबों के लोग आबाद हैं। इंडोनेशिया में तकरीबन 300 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, मगर कौमी जुबान भाषा है। इंडोनेशिया अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस की तंजीम का गैर जानिबदार तहरीक का मेंबर है। जून से सितंबर तक का मौसम यहाँ खुश्क रहता है और अक्टूबर से अप्रैल तक सर्दी होती है। इंडोनेशिया की खूबसूरती की वजह से दुनिया भर से लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ के तमाम जजीरे ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन बाली, लंबोक, जावा, समत्रा, सुलवासी और फ्लोरेस पे लोगों का बहुत रश रहता है। इंडोनेशिया ने अपने मुल्क में सियाहत को बढ़ाने के लिए वीजा फ्री एंट्री की इजाजत दी हुई है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक, थाईलैंड, अमेरिका, फिलिपाइन, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इंडोनेशियन कानून के मुताबिक इंडोनेशियन औरत से शादी करने पर शहरियत मिल जाती है, मगर चंद शराइत के पूरा करने से शादी के फौरन बाद आप हर किस्म का काम कर सकते हैं, कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। वो तमाम सहूलतें जो आपकी बेगम को हासिल हैं, आपको भी हासिल हो सकती हैं, सवाए वोट के हक के। बाकायदा शरीयत हासिल करने के लिए इंडोनेशियन जुबान पर भी मुकम्मल अबूर हासिल करना होता है। इंडोनेशिया के कानून के मुताबिक आप सिर्फ एक मुल्क की ही शरीयत रख सकते हैं। इंडोनेशियन शहरियत हासिल करने के लिए अपने होम कंट्री की शहरियत को छोड़ना होता है। यहाँ 20 से ज्यादा मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। यहाँ जैसे मुसलमानों पर अपने मजहब पर कोई पाबंदी नहीं, वैसे ही हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियनों पर भी अपनी मजहबी इबादतें करने पर कोई पाबंदी नहीं। इतनी ज्यादा मुख्तलिफ मज़ाहिब होने की वजह से यहाँ पर किसी भी किस्म के त्यौहार मनाने पर भी रोक टोक नहीं, बल्कि इन्हें खुली इजाजत दी जाती है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के एक ऐसे सूबे के बारे में जहाँ पर आज भी इस्लामिक कानून कायम है। इस सूबे में शरिया पुलिस भी कायम की गई है। इंडोनेशिया में आचे वो वाहिद सूबा है जहाँ इस्लामी शर्री कानून नाफिज है और जहाँ हम जिन्स परस्ती कानूनन एक जुर्म है। इंडोनेशिया के पार्लिमान में भी ऐसे कानून पर बहस जारी है, जिनके तहत शादी के अलावा जिनसी ताल्लुकात को जुर्म करार दे दिया गया है। इंडोनेशिया में इंसानी कानून के लिए काम करने वाले कारकुनान का कहना है कि इस कानून के जरिए हम जिस परस्तों को निशाना बनाया जाएगा पूरे इंडोनेशिया में, लेकिन खास तौर पर इस सूबे में हम जिनसी करना एक जुर्म है। यहाँ तक कि डेट पर जाना या शादी से पहले किसी से गैर इखलाकी ताल्लुकात रखना भी एक जुर्म माना जाता है। इंडोनेशिया में कायम ह्यूमन राइट्स के दफातर के लोग कहते हैं कि इस्लामिक कानून के तहत सजा दी जाती है। ये सजा नहीं बल्कि तशद्दुद है। इनका साथ साथ ये भी कहना था कि इस सूबे में आज तक जितने लोगों को हमजिनसी के तहत पकड़ा गया है उन सबको आजाद कर देना चाहिए। आचे सूबे में पुलिस और इस तरह के अफराद अक्सर घरों और दफातर पर छापे मारकर लोगों को हम जिस परस्ती होने के शुबे पर गिरफ्तार कर लेते हैं। इस साल के आगाज में इस सूबे की पुलिस ने 12 ट्रांसजेंडर खवातीनों को भी गिरफ्तार किया था और उन्हें जबरदस्ती मर्दों का लिबास पहनने पर मजबूर भी किया गया। पुलिस ने इन खवातीन के बाल भी मर्दों के अंदाज में कटवा दिए थे। इंडोनेशिया के सूबे आची में इस्लामिक क्रिमिनल लॉ बनाया गया है, जिसे ये कवानीन जन्नत या हुक्म जन्नत कहते हैं। इस कानून के तहत सिर्फ उन लोगों को सजा दी जाती है
जो अल्कोहल, जनाखोरी, हमजिनसी, रेप और शादी से पहले गैर अखलाकी ताल्लुकात रखते हैं। 2009 से 2016 तक 324 लोगों को इस्लामिक कानून के तहत सजाएं दी गईं और इसके बरक्स बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस कानून के खिलाफ बात करते हैं। जुर्म करने वाले लोगों को खुलेआम लोगों के सामने कोड़े मारे जाते हैं या फिर उन्हें छड़ी से पीटा जाता है, जिसके बाद अक्सर और बेशतर लोग शहर छोड़कर दूसरे शहरों में मुंतकिल हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का जरूर इजहार करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पसंद की वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एपिसोड में। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि आप हमारी नई आने वाली हर वीडियो को फौरन से देख